सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास महाभारत का निर्माण किया है। तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदम सनातनम इतिहासमिमं चक्रे पुण्यम सत्यवती सुतः। प्रशस्त व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। पराशरात्मजो विद्वान ब्रह्मर्षि संशित व्रतः तदाख्यान वरिष्ठम सा कृत्वा द्वैपायनः प्रभुः कथमध्यापयानीह शिष्यान् नित्यन्वचिन्तयत् तस्य तच्चिन्तितं ज्ञात्वा ऋषेर्द्वैपायनस्य च तत्र जगाम भगवान् ब्रह्मालोकगुरुः स्वयं प्रीत्यर्थं तस्य चैवर्षेर्लोकानां हितकाम्यया। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। तम दृष्ट्वा विस्मितो भूत्वा प्राञ्जलि प्रणतः स्थितः आसनं कल्पयामास सर्वैर्मुनिगणैर्वृतः। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनय पूर्वक खड़े हो गए। हिरण्यगर्भमासीनं तस्मिंस्तु परमासने परिवृत्यासनाभ्यासे वासवेयः स्थितोऽभवत्। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के समीप ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र स्मिता थी। अनुज्ञातोऽथ कृष्णस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना निशसादासनाभ्यासे प्रीयमाणः शुचिस्मितः। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्ठिनं कृतं मयेदं भगवन् काव्यं परमपूजितम्। ब्रह्मन, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया गया है। ब्राह्मण वेद रहस्यं च यच्चान्यत् स्थापितं मया सांगोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इतिहास पुराणानामुन्मेषं निर्मितं च यत् भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं काल संज्ञितम्। इस ग्रंथ में जरा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी के भेद से
भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। जरा मृत्यु भय व्याधि भावा भाव विनिश्चयः विविधस्य च धर्मस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, इन सब के परिमाण और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। चातुर्वर्ण्य विधानम च पुराणानां च कृत्स्नशः तपसो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चंद्र सूर्ययोः ग्रह नक्षत्र ताराणां प्रमाणं च युगैः सह ऋचो यजूंषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा च दानम पाशुपतम तथा हेतु नैव समम जन्म दिव्य मानुष संजनितम। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। तीर्थानां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। पुराणानां चैव दिव्यानां कल्पानां युद्ध कौशलम वाक्य जाति विशेषाश्च लोकयात्रा क्रमश्चयः यच्चापि सर्वगं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितं परम न लेखकः कश्चिदेतस्य भुवि विद्यते। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। ब्रह्मोवाच तपो विशिष्टादपि वै विशिष्टान् मुनि संचयात् मन्ये श्रेष्ठतरं त्वां वै रहस्य ज्ञान वेदनात्। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए यह काव्य ही होगी। जन्म प्रभृति सत्यां ते वेद्मिगां ब्रह्मवादिनीं त्वया च काव्यमित्युक्तं तस्मात् काव्यं भविष्यति। संसार के बड़े बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो।
अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे विशेषणे गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमाः। काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशः स्मर्यतां मुने। उग्र श्रवा जी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। सौतिरुवाच एवमाभाष्यतं ब्रह्मा जगाम स्वं निवेशनम्